Assalamu alaikum. Let's wait for a while so that everybody can join in. Can you guys hear me? Yes, ma'am. Now I'm going to try to share the screen and hopefully there are no errors. Assalamu alaikum everyone. Whoever is joining, please write salam. We're gonna wait for few moments that we have our full class with us. Can you guys hear me? Can you guys see the screen? Can you guys? It screens here that you can see the slide. Can you guys see the slide? Hmm. Yeah. Okay, okay, thank God. I don't know, something is happening and I'm quite worried. So we were uh, studying how the voice is produced or what is the uh, role of a vocal folds. ठीक है जी. So first we discussed that when the vocal folds are tightly pressed together, so there is no flow of air. ठीक है. And that position produces a glottal stop and we call them glottal plosives and glottal catch. ठीक है. When the vocal folds are nearly touched and the air pressure of the air comes from the lungs makes them vibrate, and this vibration produces a musical note called voice. ठीक है. And then we have voice sounds, and then we have vowel sounds and consonant sounds which are voiced. ठीक है. इसमें इन्होंने अभी बताया है कि ये जो sounds लिखे हुए हैं, these are the sounds of which alphabets that I was asking you to write कि ये sounds हैं. ठीक है. These are transcription of which alphabets. These are transcriptions ना, ये जो लिखा हुआ है ये वाले, ये transcriptions ही है ना. Are these transcription? ये जिसपे मैं माउस, ठीक है. Yes. So first is alphabet V, and that we going to form. ठीक है. फिर हमारे पास इस तरह से हम इस अल्फाबेट का जब साउंड है उसको जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं तो हम इसको इस तरह से ट्रांसक्राइब करते हैं.
अच्छा, अब हमारे पास ये जो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से 4 अदद डेंजर किस्म के साउंड्स नजर आ रहे हैं, तो हाउ वी गोइंग टू प्रोनाउंस देम? ठीक है, हाउ वी गोना प्रोड्यूस देम? ठीक है, प्रोनाउंस नहीं करें, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हैरी पॉटर किस किसने देखी थी? उसमें एक सीन है, वो जब सांपों से बात करता है। ठीक है, यस, जी, ठीक है। yes. तो हो सकता है जब हम ये साउंड निकालें तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से कोई सांप वाप ही ना निकला। खैर, अभी हम साउंड नहीं निकाल रहे। अगर हम एस का साउंड निकालते हैं, करके देखिए। एस, एस जो है, कैन यू हियर मी व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग द साउंड? ट्राई इट। हल्का सा करना है, बहुत मुझसे तो जाहिर सी बात है। एक तो आई एम स्पीकिंग ऑन अ माइक। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। अब हम इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये अल्फाबेट है हमारे पास एस, उसका हमने साउंड प्रोड्यूस कर लिया। ये अब हमारे पास अल्फाबेट है जेड या जी या जो भी आप कहते हैं, इसका हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हम जब इसको बोलेंगे तो हम कहेंगे ज़, ज़। अब आप और ज़ में मुझे फर्क बताइए जल्दी से। प्रोड्यूस आपने ये किए हैं दोनों साउंड मेरे साथ साथ? आर यू गाइस ट्राइंग? Who wants to produce the sound with me? You raise your hand. आइए, दोनों साउंड प्रोड्यूस करिए। यस मैम, मी या फर्स्ट तो जी है, उसमें ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है, और जो जी है वो उसमें कम वाइब्रेशन हो रही है। फर्स्ट सी तो नहीं है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, बता आप ठीक रहे हो, लेकिन फर्स्ट तो एस लिखा हुआ है ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस ठीक, से हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें कम वाइब्रेशन है। प्रोड्यूस द साउंड ना, साउंड लाइक प्रोड्यूस करो। तो मैम इसमें तो सिर्फ हवा आ रही है, एयर पास हो रही है, और उसमें ज़ कर रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशन भी आ रही है। आपको ये कैसे आपने चेक किया कि इसमें वाइब्रेशन आपको महसूस हुई? क्योंकि मैम ये महसूस हुई, फील हुआ इसलिए। हाँ, नहीं, यू कैन प्लेस योर हैंड ऑन योर थ्रोट ना, थ्रोट पे रखेंगे तो वैसे ही। यस, हाँ, यस, इट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट इट। ठीक है, वेरी गुड। यस तो मैम। गा साउंड निकालें हम। जी, मैम मुझे एक सवाल करना था कि जो जी। सारे अल्फाबेट्स हैं उसमें इस तरह से ही साउंड प्रोड्यूस होगा, या किसी किसी के अलग अलग वो होते हैं सबके अलग अलग तो होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन? एंड वो हम अभी आईपीएस साउंड्स तो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि फिर वो ट्रांसक्रिप्शन कराऊंगी जब मैं आपको, मैं उसको साउंड्स भी पढ़ाऊंगी एक साथ बकायदा। हम आ बा का बिल्कुल पढ़ेंगे, और उसके साथ अभी जब कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो अभी तो मैं आपको इसलिए साथ साथ पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। ठीक है, मतलब इफ यू आर सीइंग दीज अल्फाबेट्स ओवर हियर एंड विद देयर ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको जब आप याद कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए या इसको रिटेन कर रहे होंगे दोबारा, तो आपको बिल्कुल अजीब ना लगे कि यार ये वी जी के साथ स्लैशेस क्यों लगे हुए हैं। ठीक है, ओके। ओके। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ये वाला साउंड। ठीक है,
ये बिल्कुल करके जो बोलते हैं, ये इसका करके एम का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी तरह से फिर ये एन का हम यूं करके साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो इस साउंड के अलावा हमारे पास जो ये प्यारे साउंड्स हैं, ये वाले सारे, और वह वी साउंड, वह, ठीक है, वह बोलते हैं वाइब्रेशन होती है। ठीक है, जा में बहुत हाई वाइब्रेशन आपको फील होती है, बगैर वोकल को फोल्ड्स पे हाथ रखे या थ्रोट्स पे हाथ रखे आप जेड साउंड को इजीली महसूस कर सकते हैं। इसको भी आप महसूस करते एम साउंड को भी आप, म साउंड को भी आप जो है महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ना साउंड को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो व्हाट आर दीज आर वॉइस्ड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ वॉइस साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये होगा when the vocal folds are touched or nearly touched। ठीक है, you can practice when afterwards। अगर आप इसको वैसे सोचे करते हुए, बोलते हुए, करते हुए, तो आपको फील होगा कि कैसी वाइब्रेशन आपको बकायदा महसूस हो रही है। हैव यू प्रैक्टिस विद मी? चलो मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, एंड ऑल 3 साउंड्स आप प्रैक्टिस करके मुझे चैट में लिख के बताएं कि यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। और अगर कोई मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहे तो रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। हरी आप, राइट, करो। इतना इजी साउंड है ये तो। Ma'am, I want to practice with you. हाँ श्योर, करिए, 1 by 1 all 3 sounds। First Z. And third one ma'am नहीं आता। एन को करना है, लेकिन ऐसे करना है जैसे कोई आपका गला दबा सॉरी। Okay। हाँ ठीक है, वेरी गुड। Okay। You want to try it again? Yes। Okay, all 3 try it again। Okay। Good, good। अब हम नेक्स्ट, यस, ओ सॉरी, यस। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। I'm gonna try number 1. सही। Number 2. Number 3. Like monkey. Nose. Good, good। Anyone else want to practice or try with me? And you guys are trying, जो practice नहीं कर रहे मेरे साथ, वो चैट में लिख लिख के मुझे बताएं कि they have done it। तो या साउंड में आपको डिफरेंस आ रहा होगा महसूस। हरी अप जल्दी, यहाँ पे एक और स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया था एंड देन वो क्लास ही लीव कर गया स्टूडेंट। एवरीबडी हैज टू प्रैक्टिस दिस। ठीक है, जान किसी की नहीं छूटने वाली। ठीक है, नाउ वी हैव दिस। yes yes, write in chat, or if you
If you want to practice, I will unmute you. Some other person. Only girls are brave enough. What happened to the boys in my class? क्या हो गया भाई? कोशिश करें. Any boy want to practice these 3 sounds? चलो एक sound, easy sound कोई practice कर लेते हैं. चलें. Hurry up, raise your hand. Any boy of my class can raise hand. Okay. Yes, Shoaib, unmute yourself. हेलो Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम मैम कैसी हो? ठीक हूँ. आप सुनाएं. आप प्रैक्टिस करेंगे? जी मैम. فهذا انتهامي. मैम हेलो मैम मेरी आवाज आ रही है? Okay. Can you guys see the screen? We have lost Shoaib. I don't know what happened. Okay. Abdul, Sufyan, please take screenshots of all the participants and send me. Abhi. Ekdam se. बिल्कुल. All the participants in the class. Okay, so here's the 4 different states of glottis adapted from Peter Rosh book. ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है? वोकल फोल्ड्स के बारे में. ठीक है, वोकल फोल्ड्स किस तरह से कब ये कर रहे हैं? ये यहाँ पे ये वाइड अपार्ट है. ठीक है, अंडरस्टैंड? यहाँ नैरो है. ठीक है, यहाँ टाइटली क्लोज्ड है. ठीक है, और यहाँ पे नियरली टच्ड है. सही. तो अभी जो हमने पढ़ा कि व्हेन वोकल फोल्ड्स आए थे, पहले वोकल फोल्ड्स और उसके साथ हमारे पास ग्लॉटिस का एरिया होता है. ठीक है, तो वोकल फोल्ड्स का ये वाला एरिया होगा, ये जो उसके हमारे जो ओपनिंग्स हैं जो हमारे लिप्स की तरह होती हैं. ठीक है, ये वाइड अपार्ट है. फिर यहाँ पे हमारे पास उसकी पिक्चर आ गई है नैरो हुई भी. ठीक है, ये नियरली टच्ड होगी और ये टाइटली क्लोज्ड होगी. इस वक्त हमारे पास कोई भी जो है वो एयर फ्लो नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे जब हमारे पास एयर फ्लो होता है तो हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? ओके. From this, it is clear that the main function of the vocal fold is to convert the air delivered by the lungs into audible sound.
The opening and the closing process of the vocal folds manipulates the airflow to control the pitch and the tone of a speech sound. As a result, we have different qualities of sound. ठीक है? We know that what is the function of a vocal folds? To produce a sound. और वो कैसे produce कर रहा है? Converting the air delivered by the lungs into a audible sound. ठीक है? इसी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ द वोकल फोल्ड्स जो है वो एयर फ्लो को मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारे साउंड की, स्पीच साउंड की पिच और टोन जो है वो बनती है। ठीक है, इसी तरह से वी हैव डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ साउंड। डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ साउंड में एक तो आपका वे ऑफ स्पीकिंग भी आ जाता है। कुछ लोग होते हैं उनकी वॉइस जो होती है उनकी जरा हाई लेवल, हाई पिच्ड वॉइस होती है। ठीक है, अगर आप वो आपसे नरमी से भी बात करना चाहेंगे, बिल्कुल धीमे लहजे में भी बात करना चाहेंगे, एक्चुअली नरमी नहीं धीमे लहजे में बात करना चाहेंगे, तो वो स्क्विक स्क्विक करके उनकी आवाज आती है, होता है। ठीक है, कुछ लोगों की टोन में डिफरेंसेस आ जाते हैं बात करने के दौरान। ठीक है, वो सब चीज भी जो है वो हमारे वोकल फोल्ड्स जो हैं वो ये कारनामा जो है वो सर अंजाम देते हैं। और वही जब वो नियरली क्लोज्ड होते हैं या अगर बंद हो जाते हैं या वाइड अपार्ट हो जाते हैं, इस तरह से वो एयर को जो है वो मैनिपुलेट करके आपके साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो आपकी पिच और टोन को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वॉइस की वी नो ना व्हाट इज वॉइस, पिच एंड टोन। पिच किस तरह से आवाज ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, टोन किस तरह से बोला जा रहा है, अदायगी हो रही है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ? Are you guys have understand? ये एक और हमारे पास द आर्टिकुलेटर्स की पिक्चर है। ठीक है, we have discussed these before. सिंपल है, if we going to study them, it's like ये दो लिप्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज आ गई है, नेजल कैविटी या नेजल ट्रैक्ट। ठीक है, ये जगह जो है, ये वाली जगह, ठीक है, सही। ये हमारे पास पीछे विलम होता है, ठीक है, फार्नेक्स होता है। फिर नीचे आ जाते हैं तो ये वाला जगह क्या कहलाएगी? ये वाली जगह कौन बताएगा मुझे, ये क्या जगह है? ये वाली जिसपे मैं अपना माउस हिला रही हूँ करके आ रही हूँ, ये वाली जगह, ये जगह। इसको एक और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना, ये वाली जगह जो होती है, जी लाइनेक्स। ठीक है, जिसमें हमारे वोकल फोल्ड्स होते हैं। इसमें उन्होंने इसको यहाँ नहीं किया हुआ, आई थिंक सो आई हैव स्किप्ड अ, यस, द आर्टिकुलेटर्स। ठीक है, द आर्टिकुलेटर्स ट्रांसफॉर्म द साउंड इनटू इंटेलिजिबल स्पीच, यानी जो स्पीच हम समझ सकें। ठीक है, दे कैन बी ईदर एक्टिव और पैसिव। दे इंक्लूड द फार्नेक्स, द टीथ, द एल्वियोलर रिज behind them, the hard palate, the softer velum behind it, and the lips and the tongue and the nose and its cavity. ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये जो प्यारे ब्यूटीफुल से हमारे बंदे हैं, यहाँ पे खूबसूरत से पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस से नहीं लेना देना है इसका। एक्टिव और पैसिव तो किस तरह का रोल अदा कर रहे हैं, आर दे एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट और दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। ठीक है, इनको हम डी आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। फार्नेक्स को, द टीथ को, द एल्वियोलर रिज को, ठीक है, द हार्ड पैले को, द सॉफ्टर जो विलम है उसको, ठीक है, द लिप्स, द टंग, द नोज एंड इट्स कैविटी। Traditionally, the articulators are studied with the help of a slide human head figure like following, जो हम वहाँ देखेंगे।
ट्रेडिशनली जब भी आर्टिकुलेटर्स को स्टडी किया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल जैसे हम तरबूज काटते हैं उसकी तरह आप जो है वो हेड को जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के, उसको वो स्लाइस करके जो है उससे इसको पढ़ने की या स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्हेन समबडी आस्क यू कि व्हाट आर द मेन आर्टिकुलेटर्स या आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं, हम ऑर्गन ऑफ स्पीच पढ़ते हुए आ रहे हैं और फिर हम आर्टिकुलेटर्स पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, और वो है हमारे पास फारिंक्स, द टीथ, एल्वियोलर रिज, ठीक है, द हार्ड पैले, द सॉफ्टर वेलम, ठीक है, वेलम, सॉरी वेलम, द लिप्स, द टंग, द नोज एंड इट्स कैविटी। ठीक, ये हमने याद है ना, हमने लास्ट क्लास में इसको किया हुआ है बहुत डिटेल में। कि लेट मी नो कि ये आपको सब डिटेल याद है या नहीं है। ये रहा दी आर्टिकुलेटर्स। अब उसके हमने एक नाम भी एक जगह पे लिख दिए हैं। पहले मैं आपको डायग्राम्स इसलिए समझा रही थी कि ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो वी हैव अपर लिप्स, लोअर लिप्स, देन वी हैव टंग। ठीक है, ये टंग है। ये आपकी अपर लिप है, उसके बाद वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो कहलाता है एल्वियोलर रिज। ठीक है, उससे ऊपर आपकी नोज आएगी, उसी के मतलब अंदर की तरफ से देखें तो यहीं पे ये अपर, ये टीथ हैं आपके। ठीक है, और यहाँ से आपकी नोज जा रही है, नोज है, इसमें आपकी नेजल कैविटी जा रही होगी। ठीक है, ये रहा आपका एल्वियोलर रिज यानी अपर टिप के बाद। फिर आपके पास आता है हार्ड पैले। ठीक है, ये जो इलाका है तो बिल्कुल अगर आप शीशे में जाके देखें तो वो आपका सॉफ्ट पैले या बीलम कहलाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास फारनेक्स आता है और फिर हमारे पास लार्नेक्स आता है। ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा पूरा, लार्नेक्स नहीं बाकी, ये हमारे पास द आर्टिकुलेटर्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंडिंग? Write in chat that you have understood. ओके, ठीक है, इसी को हमने जो है थोड़ा सा इस वाली में देखा था। ठीक है, ये थोड़ा सा, लेकिन ये हमने तो एनाटमी ऑफ लार्ynx पढ़ा था। लेकिन ये हिस्से जो है आपकी, ये नोज आ गया, ये आपके लिप्स आ गए, ये आपका अपर टीथ, ये लोअर टीथ, ये आपकी टंग। ठीक है, यहाँ आपका वेलम। ठीक है, यहाँ आपका इसके बाद एल्वियोलर रिज। ठीक है, ये आपका हार्ड पैले, और ये जगह क्या होगी जल्दी बताओ, हरी अप, ये वाली जगह, ये जगह इसमें मैं अपना माउस जो है वो इस वक्त मूव कर रही हूँ, आई एम मूविंग माय माउस, ये वाली जगह क्या होगी, कौन बताएगा? ये वाली जगह वैन, इसमें समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट ना कि भाई ये वाली डायग्राम जो थी वो यही डायग्राम है। ठीक है, हाँ ये है सॉफ्ट पहले वीलम। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लाइनेक्स से और वीलम के दरमियान क्या आता है इस जगह? यस मिसबा,
and Shazmeen. Saeed, Zarish. Good. So you guys have understood till now? Now I've lost the ओके। आप अपनी टंग को मतलब अगर देखें, ठीक है, इस पिक्चर में हमें वो डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे कि कुछ चीजें तो हमें समझ में आ रही हैं, लिप्स आ गए, ये जॉ जॉ नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा मुंह का, जहाँ पे हमारी ये चिन्ह होती है, ठीक है, जिसे हम ठोड़ी कहते हैं, ठीक है, लोअर जॉ, ठीक है, सही। तो इधर इन्होंने हमें टंग में दिखाया है कि वी हैव 1 2 3 4, 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं टंग में। ये आपको टंग नजर आ रहा है, ठीक है। ये है टंग जी, ये वाला, सही। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बताया है द टिप ऑफ अ टंग, ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया है ब्लेड ऑफ द टंग, यानी जो पूरी ये जो जबान होती है आपकी, अब सब अपनी जबान बाहर निकाल के देखेंगे तो वो जो मेन हिस्सा है वो ब्लेड कहलाता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है आपका, हाँ, पूरा जो ऊपर जो है उसका, ठीक है, फ्रंट ऑफ द टंग, ठीक है, ये नोक है, एंड देन बैक ऑफ द टंग, ये आती है बिल्कुल पीछे, बैक, सही। अंडरस्टैंडिंग, ये आपको टंग की ये 4 पार्ट समझ में आ गए। एक टिप ऑफ अ टंग, उसके बाद जो आपका बिल्कुल करीब वाला जो आता है वो आपका ब्लेड ऑफ द टंग कहलाता है, फिर फ्रंट ऑफ द टंग कहलाता है। फ्रंट ऑफ द टंग क्या होगा कि जो आपका बिल्कुल जो टिप और के बाद जो आपका हिस्सा आएगा वो ब्लेड होगा, और ब्लेड के बाद जो वाला हिस्सा होगा वो फ्रंट होगा। ये टिप और उसके बाद का हिस्से को ये लोग फ्रंट नहीं मांगते। और बिल्कुल फिर जो बैक साइड है वो आपका बैक ऑफ द टंग कहलाएगा, ठीक है। आपकी टंग सामने से आगे थोड़ी सी तिकोन हो जाती है, ठीक है। तो वो जो तिकोन हिस्सा है, जब तक वो तिकोन हिस्सा है तो बिल्कुल जो तिकोन का सिरा है दैट विल बी द टिप, और जो थोड़ा तिकोन जो होगा वो ब्लेड कहलाएगा। उसके बाद आपके पास जो फ्रंट आएगा और फिर बैक आएगा, ठीक है। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस साउंड्स तो हम इस तरह से देखेंगे कि हमारा टंग कौन से हिस्से को कहाँ टच करता है, ठीक है। अगर हम टिप ऑफ अ टंग की बात करें तो मैं टिप ही कहती हूँ, तो योर टिप ऑफ अ टंग इज टचिंग विच पार्ट ऑफ योर माउथ? टिप, टिप बोलें। टिप, ठीक है। will your tongue is being rolled और नॉट, कितनी उठ रही है बोलते हुए, कितनी गिर रही है बोलते हुए, रोल हो रही है नहीं हो रही है, ये सब बातें फिर हमारी इसमें आती हैं। तो दीज आर द आर्टिकुलेटर्स। बाकी तो सबको पता है, अपर लिप, लोअर लिप, जॉ, अपर टीथ, लोअर टीथ, ये एलोवेलर रिज है और हार्ट पहले है, ठीक है, इस तरह से। अंडरस्टैंडिंग, राइट? हैव यू अंडरस्टूड इट? तो इसमें हमारे पास एक नई चीज थी कि टंग के हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स थे और क्या कहलाते हैं।
चलें, अब हम इनको, ये आपने अपनी पोजीशंस जो है वो देखी हुई है। इससे अब जब हम प्रोड्यूस करेंगे जब साउंड्स, तो ये कौन सी पोजीशन किस तरफ जाके आपकी किस हिस्से को आपका टंग टच करता है या टीथ्स होते हैं, इस तरह से हम इसको वी गोइंग टू स्टडी है। ठीक है, यस, गुड, ओके। फारेक्स तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हम आर्टिकुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं एंड हाउ दे विल हेल्प अस इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, फारेक्स इज अ ट्यूब विच बिगिंस जस्ट अबव द लारिंक्स। ठीक है, it is about 2 centimeter long in women and about 5 centimeter in men, and at its top and it's divided into 2 or 2 and 1। ठीक है जी, ये यहाँ पे आपके पास है फाइनेक्स, ये यहाँ से जाता है ऊपर और ये यहाँ से और यहाँ से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एंड विमेन में ये जो है वो इट्स अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मेन में जो है ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, दैट्स फाइनेक्स। यहाँ आके ये 2 में डिवाइड हो गया ना, ये देखिए। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, अब हम जाते हैं सॉफ्ट पैले और बीलम। ठीक है, द सॉफ्ट पैले और बीलम is seen in the diagram in a position that allows air to pass through the nose and through the mouth। ठीक है, हमने डायग्राम में देख लिया कि हमारा कहाँ है, ये यहाँ वाले में से ज्यादा करीब ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है या यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, मैं ये कहाँ पे हमें नजर आ रहा है, किस वाले में सही नजर आ रहा है?